अन्याय। सरिता से फोन पर बात करने के बाद कमला चाची का मन थोड़ा हल्का हो जाता था। मन की भड़ास निकल जाती थी। इतनी बड़ी दुनिया में एक सरिता ही थी जिससे वह अपना दुख दर्द साझा कर सकती थी। कमला सरिता की चाची थी और धीरे धीरे वह सबकी चाची बन गई। बड़ी मन्नतों के बाद चाची को एक बेटा नसीब हुआ, लेकिन पति की असमय मौत के कारण जेठ जेठानी की छत्र छाया में पला जेठ की 4 बेटियों में एक बेटी सरिता का कन्यादान कमला ने ही किया था। सचमुच उन दोनों में माँ बेटी सा ही रिश्ता था। कमला के पति शिक्षक थे, अतः उनकी पेंशन भी कमला जेठ जी के हाथों में थमा देती थी। कमला को किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं थी। पति की मौत के बाद चलती फिरती रोबोट बन गई थी। वैसे भी वह शुरू से अंतर्मुखी स्वभाव की थी और ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ सीधी थी। जिस काम में जेठानी लगा देती थी, सूर्योदय से सूर्यास्त तक लगी रहती, मानो उसकी अपनी कुछ चाहत ही नहीं थी। बेटा स्कूल से निकलकर अब कॉलेज में पहुंच गया था। जेठ जी ने अपने बेटे और कमला के बेटे में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। समय अपनी गति से गुजर रहा था। दोनों बच्चों की नौकरी लग गई। जेठ जी ने उन दोनों की शादी भी धूमधाम से कर दी, लेकिन जेठ जेठानी अधिक दिन तक बहू के हाथों बनी रसोई का आनंद नहीं उठा सके। एक दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई। नियति के फैसले को स्वीकार करना ही पड़ता है। घर की बागडोर बहुओं के हाथ में आ गई। कमला की रुचि घर गृहस्थी में बिल्कुल नहीं थी, या यूँ कह सकते हैं कि घर गृहस्थी संभालने की काबिलियत ही उसमें नहीं थी। नए जमाने की दोनों बहुएं भला एक साथ कहाँ से निभा पाती, और बीच में दीवार खिंच गई। धीरे धीरे कमला की स्थिति बद से बदतर होती गई। बहू ने उसे एक कमरे तक सीमित कर दिया, जिससे वह बाहर वालों के संपर्क में कम आए। बेटा महीने में एक बार उनके पास आता और प्यार मोहब्बत से बातें कर पेंशन के लिए हस्ताक्षर करा चला जाता। शुरू शुरू में तो कमला अड़ोस पड़ोस के फ़ोन पर सरिता से बातें कर लिया करती थी। उसकी शिकायत सिर्फ यही थी कि मुझे गंगा स्नान के लिए कोई नहीं ले जा रहा है। सरिता अपनी चाची की स्थिति से काफ़ी दुखी रहती थी। वह जानती थी कि चाची के साथ अन्याय हो रहा है। एक तरह से उसे कैदी बनाकर रखा गया है। पेंशन के लिए जिंदा रखना जरूरी है, इसलिए सुबह शाम भोजन मिल जाता था। सरिता 1-2 बार उनके बेटे बहू से बात करने की कोशिश भी की। हमेशा यही जवाब मिलता, मेरे घर में दखल देने की कोशिश मत करो। सरिता मजबूरन चुप ही रहती थी। 3 साल बाद इस बार सरिता मायके आई। कमला चाची की हालत देख आंखें भर आई। 2 जून भोजन और 1 लोटा पानी कमरे में रखने के अलावा कभी कोई कमला चाची की तरफ देखता भी नहीं था। एक निर्णय लेते हुए सरिता ने अपने पति को फ़ोन किया और उसके बाद कमला चाची का सामान बांधने लगी। सामान के नाम पर चाचा की तस्वीर और नारायण की मूर्ति के अलावा कुछ ले जाने लायक था ही नहीं। सरिता जाते जाते उनके बेटे से बैंक के कागजात जबरदस्ती अपने साथ ले गई। एक फैसले के तौर पर यह घोषणा भी कर दिया कि यह अन्याय हम नहीं देख सकते। चाची ने हमें बेटी माना है, अब मैं बेटी का फर्ज निभाऊंगी। अब से चाची का पेंशन चाची के पास आएगा। बेटा होने के नाते अचल संपत्ति के मालिक हो। हाँ, चाची के लिए अंतिम संस्कार करने आ जाना। बेटे बहू सरिता का मुंह देखते रह गए। कुछ कहने के लायक थे ही नहीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सरिता ऐसा भी कर सकती है। आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर